बोलते जाइएगा। एक, ये एवरेज कम, रेशियो ज़्यादा है, रेशियो पे ही डिपेंड है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, छ। एयर क्रिकेट टेस्ट में 108 मैच रन बनाए, दूसरे मैच में उसका मैच पहले से 3:4, यानी पहला और दूसरा का रेशियो आप लोग को दिया हुआ है 3:4। दूसरा और तीसरा का दिया हुआ है, तो क्या आप लोग पहला दूसरा तीसरा का रेशियो पढ़े हैं? जल्दी। 9, 12। बहुत अच्छा। अब आप 108 जल्दी बोलिए पहले मैच का। तो पहला का तुलना पहला, तीनों का औसत, तीनों के जोड़ के 3 से भाग, हो गया 9 से 12 बार में। कितना? अच्छा, 29 था। 29/300। 29 बन गया। इससे आसान क्वेश्चन तो रेशियो में भी मिलने वाला नहीं है। 7, 8, 9, 9। 78 पुरुषों के समूह में पुरुष और महिलाओं का रेशियो है 7:6। पुरुष और महिला का रेशियो दिया हुआ है 7:6। टोटल 78 है, यानी इसको निश्चित करना पड़े तो सोचेंगे कि 13 को कैसे गुना करें कि 78, तो 6 से, यानी 42 और 36। लेकिन मुझे संख्या को रेशियो ही जरूरत है, निश्चित की जरूरत अगर पढ़ा तब करेंगे, ऐसे इसकी जरूरत नहीं। सभी व्यक्तियों की औसत ऊंचाई है 160.2। तीन पुरुषों की औसत ऊंचाई, यदि पुरुषों की औसत ऊंचाई महिलाओं से 5% अधिक, 5% अधिक, यानी 100 तो 105, यानी 20:1 है। हाँ है ना? 160.2 सभी का है, तो टोटल, यहाँ टोटल जल्दी जोड़िए। 61 से 147, और बीछक 20 से 268। टोटल का तुलना, टोटल निकालना किनका है? महिलाओं का। कैसे गुना? हल कर लीजिए जल्दी। 10, 11, 12, 13, 14, 15। पिता, माता और पुत्र हैं जिनकी आयु दिया हुआ 8, 5 और 3। लिखना नहीं इसे, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। पिता माता पुत्र का रेशियो है 8, 5। पिता की वर्तमान आयु दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। तो पिता का तुलना पिता, जानते हैं ना? निकालना क्या है? 3 वर्ष बाद ना? तो चलिए कोई बात नहीं, अभी का पहले निकाल लीजिए। 8, 5, 13 और 2, 15। जोग फल तो औसत लाने के लिए 3 से, तो 15/3 का मतलब, जोगफल है 15, तो औसत लाने के लिए योगफल बटा संख्या, तो 15/3 का मतलब 5। 8×6 = 30 वर्ष आ गया अभी का। अब पूछ रहा है 3 वर्ष बाद। अभी का औसत 30, तो 3 वर्ष बाद का औसत 33। तो पिता का तुलना पिता से, जिसे निकालना उसे गुना कर लेंगे। आसान रहा। 16। सीखिएगा।
5 संख्या है जहां पहली संख्या दूसरी की दुगनी, पहली संख्या दूसरी की दुगनी, यहां तक चलेगा। आगे, और तीसरी का 2/3, तीसरे का 2/3, देखिए तो इसका 2/3 हो गया, सही है। पांचों का औसत है, जल्दी बोलिए। शेष 2 का जोग दिया हुआ है, तो पांचों का जोग हो गया 300 में 120 घटा दीजिए, बच गया 3 गो का 180। अब जोग का तुलना जोग से निकालना किनका, कैसे गुना, आंसर जल्दी बोलिए। पहले 180 कहाँ से लिखे, समझ में आ गया। पांचों के योग में से 2 का घटा देंगे, शेष 3 का निकल जाएगा। 17, 18, 19, 20, 21, 21। एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों की औसत आयु 42 वर्ष। 60% कर्मचारी पुरुष और शेष महिलाएं, 60% पुरुष और शेष महिलाएं, तो 60 तो इधर 40, सही लिखें। पुरुष और महिलाओं की औसत आयु दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। इसका 6, इसका सभी का औसत 42, यानी जोगफल 42 गुने 5। यहाँ जोगफल देखिए 18 और 10, जोगफल का तुलना जोग, हमको लगता है 10-15 को तो हम ही बता दिए हो। जोगफल का तुलना जोगफल से। पुरुष कर्मचारी की औसत आयु क्या है, तो कैसे गुना, 14 28, चौथिया 42, द्वितीय 6, आंसर जल्दी बन जाना चाहिए अब। 22, 23, 24, 24। एक कक्षा के सेक्शन ए और बी के 110 छात्र हैं, जिसमें ए की संख्या बी से 10 अधिक है। ए की संख्या बी से 10 अधिक यानी 60, तो ही यहां तक समझ में आ गया। बी का छात्रों का औसत स्कोर ए की तुलना में 20% अधिक, 20% अधिक यानी 100, तो 120 यानी 5 अनुपात। क्या एग्री हैं आप लोग। सभी का औसत स्कोर 72, यानी जोगफल हो जाएगा 72 गुने 11। कहां से आया, समझ में आ गया। यहाँ जोगफल जल्दी देखिए, 30 और 30, जोगफल का तुलना जोग, निकालना किनका, कैसे गुना, 5 से 12 बार में 12 छक 72, 11 छक, लो अभी बताए थे वही फिर मिल गया, बन गया जी 25, 25। ये आसान है ना, तो 10 बार भी ज्यादा पूछ लिए हैं आप लोग। 4 विभिन्न धनात्मक संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई है। चारों की औसत का 1/3 इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या से 19 का। पहले 3 का औसत जल्दी बोलिए। 4 संख्याएं हैं आरोही क्रम, मतलब बढ़ते क्रम में, है ना जी। 3 का औसत 12, यानी जोगफल हो गया 12 सही है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखल है सबसे, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, डी से 19 कम, कौन, चारों संख्याओं के औसत के 1/3, तो चारों संख्याएं हो गई ए बी सी डी के औसत के 1/3। औसत का
हो गया। इन संख्या कर औसत के एक तिहाई इन संख्याओं में सबसे बड़े से 19। अब एबीसी का योग 36 है, यहाँ 36 लिख दीजिएगा। सही है, तो आ गया 36 प्लस डी बटा बराबर डी माइनस, सॉरी 12। क्या आप लोग को डी का मान निकालने आ गया? तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, मतलब डी का मान निकल जाएगा। क्वेश्चन जैसा कहे करते जाइए, आसानी से तो आंसर आ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी का मान 36 मैंने रख दिया, तो यहाँ केवल कौन बच गया? हल करने आएगा या कर दे? हल होगा जी। 26, 27, 28, 28। इसको हल उल मत करिए, जैसे देख लीजिएगा। 25 रखेंगे, 61 12 से कटने वाला नहीं है। 21 रखेंगे, कटने वाला नहीं है। 22 रखेंगे, कटने वाला नहीं है। आंसर 24 होगा। 24 रख के देखिए, 60/12 का मतलब 5। 24 में से 19 गया, 5 आ गया। इन्हीं की हल करने में टाइम नष्ट कर दीजिए। कितना बोल रहे हैं? कुछ संख्याओं का औसत इतना है, यदि 75% संख्या है, यानी पूरा अगर 4 है तो 3 में 5.6 की वृद्धि, और 1 में 8 पॉइंट, तो औसत में कितनी वृद्धि कमी निकल जाएगा? छोटा है, गुना कर लीजिए। 16.8 माइनस 8.4 बटा 4, यानी जल्दी से हल करके बताइए। प्लस में ना जाएगा तो 2.1 की वृद्धि, तो इसमें 2.1 जोड़ दीजिए, 56.7। ये 3 एक कहाँ से आया? 75 शेष होगा 25%, तो 72 25 का रेशियो 3:1। पहले में वृद्धि, दूसरे में कमी, तो पूरे में क्या होगा? हल हो जाएंगे। आसान है जी। 29, 30, 31, 32। 5 क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का औसत, जल्दी बोलिए। 33। अब ध्यान दीजिएगा, वर्गों का औसत किसके वर्ग के आसपास है? 15 का स्क्वायर 225, 16 लेंगे 256 ज्यादा। अब विषम संख्या है, इसलिए 15 ही लेना पड़ेगा। अगर ये 15 ले लें, 14 ले लें, ये सॉरी 13 और ये हो गया। सही है जी। इनके वर्गों का औसत 233 है, यानी वर्ग को जोड़ दे दीजिए, तो 11 का स्क्वायर 100, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, जोड़ के देख लीजिएगा। 233 गुने 5 आ रहा है। 3 पजे 15 के 5 बाकी 115, 116 जोड़ के देखिए। 10 5 15, 10 25 के 5 हाथ में 2, 4 6 4 10, 2 12, 8 20 और 6 26 के 6 हाथ में 2, 4 2 6, 2 8, 2 10। कितना आया? 2 2 4, 2 6, 2 8 3 11। देखिए तो आ रहा है। इसका मतलब हमारा मान बिल्कुल सही। पूछा जा रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का औसत, तो इन दोनों के जोड़ के दूसरे भाग। आंसर जल्दी बोलिए। बन गया जी। वर्गों का औसत था, इसलिए मैंने पूछा कि किसका वर्ग 233 के आसपास, तो 15 का। औसत का मतलब बीच वाला, यानी बीच में मैंने कितना लिख दिया? 15। क्या आप लोग को समझ में आ गया? 33, 34,
1 से 50 तक की संख्याओं का औसत जो 2 या 5 का गुणज है, जो 2 या, सही है, मतलब जो 2 से कट रहा वो भी और 5 से कट रहा है, और जो 10 से कट रहा हो तो ये करेगा। तो सीखिए, 1 से 50 तक हम आप लोग को पूछना रहे हैं 1 से 10 तक, तो 2 से कटने वाला हो गया 2, और कितना होता है, सही है, सही है। उसके बाद फिर 5 से 10 तो ऑलरेडी, तो 2 में आ गया हो तो 10 ऑलरेडी आया हुआ। अब इसी सब का क्या होना चाहिए, औसत। तो औसत निकालना के मतलब सबको जोड़ के उतना से भाग। तो 10 8 18 छो 5 4 2 बटा 35/6 हो जाएगा। तो 35/6 का मतलब जल्दी बोलिए 5.5/6। लेकिन हमने कहा ये बड़ा रहेगा तो जोड़ना थोड़ा टफ होगा, तो पहले इसका औसत तो मुझे पांचों का निकल गया विद्यार्थी जी से। और एक संख्या जो बच गई उसका कितना था, तो छेवों का औसत 6×5 = 30, 5 35/6 आ गया। उसी तरह से यहां समझिए 1 से 50 तक, 1 से, तो 2 से कटने वाली राशियां हो गई 2 4 6 डॉट डॉट कहां तक, यानी 2500 का औसत हो गया विद्यार्थी जी 26। अब कौन कौन बचा, 5 10 नहीं, 15 25, नहीं होगा, बहुत अच्छा, इतना ही ना। तक इन सबों का औसत भी हो गया, जल्दी बोलिए कै गो के। तो पूरे का औसत निकालने के लिए ऊपर कटता है तो 26 को मान लीजिए इससे कितना कम है, तो एक का है 1 बटा कई के लिए, सही है, यानी 25.5/6। अच्छा दशमलव में दे रहे, छो से, छो अठे 48, आंसर जल्दी देखिए 25.8। बोलिए आया समझ में। 2 वाले हो गया, और 5 वाले में 10 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 10 ऑलरेडी 2 में आया हो। 20 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 20 तो 2 वाले में आ गया था। 35 36 37 38 39 39। तीन संख्या ए बी और सी का औसत सी से, तो जैसा कह रहा है लिख दीजिए, ए बी सी का औसत जो है, जल्दी बोलिए, लिखा हुआ मैंने कुछ नहीं किया। ए और बी का औसत 48, डी सी से 10, डी कम है, सही है, सही है, डी कम है मतलब डी घटेगा किसमें, सी, सही लिखे हैं। अब आपको इतना क्वेश्चन लिखा हुआ, अब हम लोग को क्वेश्चन के आधार पर सोचना है कि सी और डी को कैसे करके निकाल लें, किसका निकाल लेंगे, सी और डी। तो ध्यान दीजिएगा, ए और बी का मान यहां रख देंगे तो सी का मान निकल जाएगा। ए और बी का मान कितना है, तो 96 यहां रख लेते हैं, जल्दी देखिए 96 60 बराबर 2c, यानी सी का मान, सी का मान 20 रख देंगे यहाँ, तो डी का मान
सी का मान 30 तो डी का मान 20। और सी और डी का औसत दोनों के जोड़ के दूसरे भाग। बन गया जी। बहुत टफ तो नहीं लगा। 40, 41, 42, 5 क्रमागत संख्याएं, 5 क्रमागत विषम संख्या की दूसरी न्यूनतम संख्या, 5 क्रमागत सम संख्या की तीसरी सबसे बड़ी संख्या के 5/12 से। अब 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया हुआ है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया है 7। इसका मतलब हम लोगों को यहां लिखने में कोई दिक्कत। अब आप लोग को विषम में एंट्री डालनी है। सम समझ में आ गया? तो देखिएगा, 5 क्रमागत सम संख्या की तीसरी सबसे बड़ी संख्या, जल्दी बोल, के 5/12 से 4 अधिक तो 29 कौन है? दूसरी न्यूनतम संख्या, न्यूनतम में दूसरा कितना हो गया? 29 का मतलब ही आई आई आई। तो पूछा क्या जा रहा है? दोनों श्रृंखला का उच्चतम संख्या को, तो दोनों, अच्छा डिफरेंस पूछ रहा है, छोड़ दिया है। डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट नंबर ऑफ द बोथ सीरीज, इन दोनों का अंतर बताना है। जल्दी बोलिएगा। क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन कहां से उठाना था यही डर लग रहा था आपको। जैसे ही औसत 60 दे दिया, मैंने इसी को कहा इसी को पकड़ो, यही कुछ करेगा। हल कर दिया आप लोगों को। बोलते नहीं है। 43 खत्म हो गया। कौन सी टप? अरे है नहीं। 11, आप लोग में तो और भी होगा। गायब कर दिया हमारे में। टाइप 11 समझ में आ गया आप लोगों को? अब आ जाइए टाइप 12, मिश्रण पर आधारित प्रश्न। किस पे? मिश्रण पे। टाइप 12 सीखिएगा। पहली क्वेश्चन, मिश्रण बोलिए, रेशियो में गाय मुर्गा बोलिए, सब एक ही है, केयर कीजिएगा। एक बल्लेबाज के रनों का औसत 43। पहले जितने भी था सभी का औसत दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। 43 रन प्रति पारी। प्रति, तो प्रति के बाद क्या लगल है? पारी, यानी संख्या निकलेगा पारी का। सीखिए 43 रन। अगले 10 पारियों में 600 रन बनाए। 10 पारी में 600 रन, यानी कि औसत हो गया 60 रन प्रति पारी। कितना रन प्रति पारी? जिससे औसत रन में 1 रन का सुधार हो गया। 1 रन का सुधार मतलब हो गया क्या? ये समझ में आया? तो मिश्रण का ये नियम कहता है कि 2 ग्रुप रहेगा, एक पूरे का दिया रहेगा। ये पहले वाला, ये नया वाला, और एक पूरे वाला। इसका अंतर इधर लिख देंगे, इसका अंतर इधर लिख देंगे, यही रेशियो निकलेगा। किसका? पारी की संख्या का। पारी की संख्या क्यों? क्योंकि लिखा था इतना रन प्रति पारी। अगर लिखा रहता इतना किलोमीटर प्रति घंटा तो रेशियो समय का। लिखा रहता इतना रुपया प्रति विद्यार्थी तो रेशियो निकलता विद्यार्थी।
अगर लिखा रहता इतना रुपया प्रति केजी तो मतलब मात्रा का, नहीं इतना रुपया प्रति मीटर, मीटर मतलब लंबाई का। मेरी बात समझ में आ रही है? इतना रुपया प्रति लीटर तो लीटर मतलब मात्रा का। सही है। इतना रुपया प्रति माह तो रेशियो माह का। क्लियर हो गया? तो इसका अंतर इधर लिखिए, जल्दी बोल। इसका अंतर नए मैच में 10 पारी था, 10 का तुलना 1 से। पहले का पूछेगा तो 16 से, और टोटल पूछेगा तो 17 से। क्या पूछा जा रहा है? कुल पारियों की संख्या था 16 1, अर्थात आंसर, जल्दी बोलिए। क्या आपको समझ में आ गया? तो ये मिश्रण के तरीके क्या कहता है? इसमें 3 ग्रुप दिया रहेगा, 2 गो अलग अलग का, एक पूरे का। अब पूरे वाला जब भी रहेगा तो एगो से कुछ ज्यादा, एगो से कुछ कम, ये बीच में ही रहेगा। क्या रहेगा? बीच में। क्या आपको समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन आगे बढ़ता हूं, देखिएगा। औसत दिया है 11.4 रन प्रति विकेट, प्रति, यानी रेशियो किसका निकलेगा? विकेट की संख्या का। हाँ है ना? पहले का। अगली पारी में 26 रन देकर 5 विकेट, 26 रन देकर 5 विकेट, यानी औसत हो जाएगा 26 रन देकर 5 विकेट, तो औसत हो गया 26/5, 5.2। सही है। इतना रन प्रति विकेट मतलब भाग किससे? विकेट से। इतना रन प्रति पारी तो भाग किससे? पारी। क्लियर हो रहा है? आगे औसत में 0.2 का सुधार हो गया, यानी 11.2। अच्छा 11.6 भी बोल रहे हैं, उनको भी कंफ्यूजन दूर करें। प्रति विकेट मतलब बॉलर के बारे में कह रहा है। सुधार का मतलब रन कम देना, अब बैट्समैन में सुधार का मतलब रन ज्यादा देना। सही है। पहली चीज समझ में आ गया। मान लिया हम क्रिकेट नहीं देखते, नहीं समझ में आएगा, तो मैंने कहा सुधार का मतलब इससे ज्यादा कर देंगे तो क्या एगो से कम एगो से ज्यादा होगा? नहीं ना होगा। इसलिए 0.2 की कमी, 0.2 की कमी। 0.2 जोड़ेंगे तो 11.6 हो जाएगा, जो इन दोनों के बीच में रहने वाला नहीं, जब भी रहेगा तो इन दोनों के बीच में। अब केयर कीजिएगा, इसका अंतर इधर है, इसका अंतर इधर, इधर हो गया, जल्दी बोलिए। इधर हो गया दशमलव से दशमलव, यानी रेशियो हो जाएगा 30 ना। यहां दिया हुआ था 5 विकेट, तो 5 का तुलना 1 से, 5 का तुलना 1 से। निकालना क्या है? कुल विकेट की संख्या 30 और 1, यानी आंसर 100। क्या आपको समझ में आ गया? बनना चाहिए। फिर से, एक बल्लेबाज का औसत है 39 रन प्रति पारी। कितना? 39 रन प्रति, यानी औसत क्या निकलेगा? रेशियो क्या निकलेगा? पारी। सॉरी, आगे केयर कीजिएगा। उसने अगले 8 पारियों में 464 रन बनाया, तो औसत हो जाएगा 464/8, जल्दी 58। सही है। आगे कह रहा है उसमें 1 रन का सुधार हुआ, तो 39 से हो गया। अच्छा इधर कितना? इधर कितना? इधर 8 पारी न था, 8 का तुलना। निकालना क्या है? कुल पारियों की संख्या। अगर पहले वाले बोलता तो 18, 19 52 से 152। क्या आंसर देने आ गया? इसी पे पूरी टाइप है, जल्दी बोलिए कितना दे दें? बना लीजिएगा। तो होमवर्क लिखिए, टाइप 12 पूरा।
13 की ओर बढ़े? नहीं, श्योर हैं? तो होमवर्क हो गया। टाइप 12 पूरा, 13 14 कल इसी जगह खत्म कर देंगे। घर पे जाके एवरेज दोहरा लीजिएगा। दूसरी चीजें, आप लोग जो कोई भी टेस्ट में एडमिशन लिए हैं वो आज से टेस्ट देना चालू कर दीजिएगा। कल शायद एक्टिव नहीं कर पाया था। और जो कोई भी नाम लिखाए हैं ऊपर अपने पैसे जमा कर दीजिएगा, नहीं तो फिर 49 की चार्ज में ही आ जाएंगे। सही है? आप लोग जो छठ के पहले क्लास कर रहे थे उनके लिए फी कितनी कर दी गई थी? तो अगर नहीं जमा किए हैं तो बाद में आपको 49 ही लगेंगे। अब 20 रुपये भी नहीं है तो इसका मतलब है कि आप बेईमान हैं। नहीं, बात वही ना है। हाँ, तो आपको जो भी आपको लगता है, और टेस्ट आप लोग चालू कीजिए। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया गया है, उसके नीचे कुछ भी नहीं। और टेस्ट देते जाइएगा तो पीछे वाला अपने आप कमांड होते जाएगा। सही है? तो टेस्ट देना है घर पे। डिस्कशन आपका यहाँ भी देख सकते हैं, घर से भी देख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। यहाँ आएंगे तो सामने देखेंगे, घर में रहेंगे तो मोबाइल का डाटा यूज करके मोबाइल पे देखेंगे। सही है जी? तो जो एडमिशन लिए हैं वो अपना नाम आ जाएगा। ऐसे एक टेस्ट आपको फ्री में डाला गया है, वो कोई भी उसको देख सकते हैं टेस्ट दे करके। सही है? चलिए।